देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना खियारकुम उहासिनुकुम अखलाक़न, बुखारी शरीफ। तुम में बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हों। जनरल सेक्रेटरी ज़िला कांग्रेस कमेटी महबूब नगर सैयद अमजद अली ने आज सदर ज़िला मजलिस महबूब नगर अब्दुल हादी एडवोकेट, सीनियर कायद मजलिस जाबिर बिन सईद अल जाबरी, इंचार्ज पार्टी उमूर मजलिस महबूब नगर अनवर सादत, सदर यूथ मजलिस महबूब नगर और मोहम्मद नज़ीर अली खाजिन MMF की क़यादत में दारुल सलाम पहुँचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP हैदराबाद के हाथों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत की। इस मौके पर इनके साथ 40 कायदीन जिनमें उलमा व मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पार्टी का खांडवा पहनाकर सैयद अमजद अली और उनके साथियों का इस्तकबाल किया। आज सैयद अमजद अली के साथ मजलिस में शमूलियत अख्तियार करने वालों में सैयद ताहा जुनैदी, सदर इंतज़ामी कमेटी मस्जिद मुस्तफ़ा मरलू, आसिमुद्दीन कुरैशी, मोहम्मद मुख्तार अली, सैयद असद अली, मोहम्मद नासिर मुहियुद्दीन, मोहम्मद हमीदुल्लाह के अलावा उलमा कराम मौलाना ज़हीर, मुफ्ती फयाज साहब, मौलाना हाफिज़ फ़रीद, मौलाना तैयब, मुफ्ती मकबूल साहब और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर बल्दी फ्लो लीडर मजलिस सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद मिसबाहुद्दीन छुट्टन, मोहम्मद फ़रीद इंजीनियर, मोहम्मद फ़ारूक, मोहम्मद वहीद सना के अलावा दीगर मौजूद थे। सैयद अमजद अली ने इस मौके पर कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ही मुल्क की वो वाहिद ताकत हैं जो फ़िरका परस्त और फाशिस्ट ताकतों का मुकाबला कर सकते हैं और हम मजलिस में शमूलियत के ज़रिए सदर मजलिस के हाथ मजबूत करते हुए वक्त के तकाज़े को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस क़यादत की उम्मीदों पर खरा उतर कर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। सैयद अमजद अली साहब जो कांग्रेस ज़िला महबूब नगर के जनरल सेक्रेटरी थे, आज 40 आदमियों के साथ आज दारुल सलाम पहुँच कर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों पर पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और आज हम इनके साथ शरीक होने वाले तमाम उलमाए किराम जिन्होंने वक्त और हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए मजलिस में शामिल हुआ है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वक्त की अहम ज़रूरत है। आज मुल्क में 2 ही जमातें रह गई हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू की जमात। आज मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो वो आज पूरे मुल्क में पहचान है वो किसी छुपी हुई नहीं है। आज अगर हम अपने लियाक़त तेलंगाना में मजबूत होंगे तो हम असद साहब को इस बात याद दे सकेंगे कि वो पूरे मुल्क में हिंदुस्तान भर में फैले और जमात के मजबूत करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर महबूब नगर से हम लोग उलमाए किराम और मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब और मेरे भाइयाँ और मसाजिद के ज़िम्मेदारान और जमात तबलीग जमात के मेरे साथ आए हुए ज़िम्मेदारान और मेरे नौजवान भाइयों के साथ मैं MIM बाज़ाब्ता तौर पर जॉइन हुआ हूँ। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जो खिदमात है, जो असदुद्दीन साहब की बेबाकी के साथ जो हर इशू पे, हर नाइंसाफ़ी पे, हर जुल्म पे जो आवाज़ उठाते हैं, वैसी आवाज़ को हमारे दिलों वैसी आवाज़ हमारे दिलों को दस्तक दी। अभी हमारे कायद ने फरमाया कि भाई तिरबुत तलाक़ के वक्त जो एक आवाज़ उठी थी, उसी वक्त मेरे को चोट लगी थी कि भाई मैं रिज़न कर दूं पार्टी को। मैं हमारे हलक़े में हमारे उलमा से, हमारे सदर MMF के सदर जिनके साथ मैं 15 साल से खिदमत कर रहा हूँ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम महबूब नगर मुस्लिम फाउंडेशन का, और मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे उस्ताद जनाब नज़ीर अहमद साहब, उनके मशवरों से और मेरे उलमाए दीन और जमात तबलीग जमात के मेरे ज़िम्मेदारों से मैं मशवरा कर और मेरे नौजवान भाइयों से और हमारे मसाजिद के सदरों से, मसाजिद के ज़िम्मेदारों से मैं मशवरा कर मैं बाज़ाब्ता तौर पर जनाब असदुद्दीन साहब के
जो आवाज़ है जनाब असदुद्दीन साहब की, जो इंसाफ की आवाज़ है, जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पर आवाज़ उठती है, तो एक ही हिंदुस्तान के अंदर जनाब असदुद्दीन साहब की आवाज़ उठती है। आज 21 तारीख़ के दिन जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमें टाइम दिया था जॉइनिंग के लिए। माशाल्लाह से जनाब सैयद अमजद अली साहब की सरपरस्ती में तकरीबन 40 आदमी आज जो है ना MIM में ज्वाइन हुए हैं, जिनका मकसद असद साहब की ताकत को मजबूत करना है, उनकी आवाज़ को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह आगे भी वो बहुत यानी अच्छे तरीक़े से, स्ट्रांग तरीक़े से काम करेंगे महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, और जो है ना साथ ही साथ जमात को जो है ना काफ़ी आगे लेके जाएंगे, ये उनका मंशा है। अल्लाह आप लोग से हम ये इत्तला देते हैं कि इंशाअल्लाह और भी लोग हमारे पार्टी में कुछ दिनों में और ज्वाइनिंग होने वाली है। इंशाअल्लाह दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले सैयद अमजद अली साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक अरसे दराज से कांग्रेस में सेक्रेटरी की हैसियत से थे, आज उसको खैर बात कह के मजलिस में ज्वाइन हुए हैं। उनके ख़यालात को आपने सुना। यकीनन अगर कोई मुसलमानों की आवाज़ है या कोई अच्छी आवाज़ मुसलमानों के लिए जो नुकसान रोकने के लिए मिली तरीक़े से, तालीमी तरीक़े से, हर तरीक़े से अगर कोई बात करने वाली जमात है तो मुसलमानों की एक ही जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यकीनन हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को क्या दे सकते हैं? हम तो उनको तोहफे में सिर्फ एक इत्तेहाद ही दे सकते हैं, और हमारे इत्तेहाद के ज़रिए हम हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपने पार्लियामेंट में देखा कि एक तन्हा इंसान ने उठकर तिबुल तलाक़ की मुखालिफत की, जबकि कांग्रेस के कई रुकने पार्लियामेंट थे, उन्होंने अपने अच्छे रहने के बावजूद भी वोटिंग के खुद गायब हो गए, बात नहीं करे। तो हमें अब ये जमातों को ठुकराना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अब हम मुसलमान ऐसे मौक़ूफ़ में हैं, मजलिस ऐसे मौक़ूफ़ में है, अब हम फूल पिनाने का भूल जाना है, फूल फेरने का वक्त आ गया हमको। जिला महबूब नगर मुस्तक़र में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा करते हुए MRPS रियासती वर्किंग सदर मल्लेपू श्रीनिवास और कौमी सदर मिड्डी पापन्ना की ज़ेरे निगरानी में तेलंगाना चौराहा तक कलेक्टर दफ्तर तक रैली का एहतमाम करते हुए कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद तमाम शोबों में काम का आगाज़ कर दिया, और इसी तरह सियासी रहनुमा हज़ारों की तादाद के साथ प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों और कॉलेज को बंद रखते हुए तलबा को तालीम से दूर करने पर इन कायदीन ने बरहमी का इजहार किया और स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का मुतालबा किया। इस खुसूस में ज़िला कलेक्टर एस वेंकटराव को एक अर्जी पेश की गई। అంటే మా డిమాండ్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కళాశాలలు ఓపెన్ చేయాలి, అనగారిన వర్గాలు విద్యుత్ దూరం అవుతున్నాయి, స్మార్ట్ ఫోన్లు రిప్రజెంటేషన్, ఆ తర్వాత రెండో రిప్రజెంటేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఎస్సీ కార్పొరేషన్లో 50,000 లోన్స్ వచ్చినవి ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు సార్. ముఖ్యంగా ఈ అన్వాడ మండల ఎంపీడీఓ గారు అయితే ఎవరికి ఇవ్వలేదు. ఈరోజు రెడ్ క్రాస్ భవనము మహబూబ్నగర్ పట్టణ కేంద్రంలో MRPS మహబూబ్ నగర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీల సమావేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పెద్దెల్లి జంబులన్న గారి అధ్యక్షతన జరిగింది। ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు యాదన్న గారు, జిల్లా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లక్ష్మయ్య గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణ గారు, జిల్లా అధ్యక్షుడు కాళీ రమేష్ గారు, దాదాపు ఒక 100 మంది కార్యకర్తలు హాజరైనారు। ఈ యొక్క కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని నియోజకవర్గాలలో నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు నియమించడం జరుగుతుంది। ఈ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జీలు అదేవిధంగా మండల స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు MRPSను బలోపేతం చేయడానికి గ్రామ కమిటీలను పునర్నిర్మాణంలో భాగంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది। మాదిగలను రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఓటు బ్యాంకుగా వాడుతున్నాయి కాబట్టి మాదిగల సత్తా ఏందో, మాదిగల దెబ్బ ఏందో ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాలకు తెలియజేయాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా మా యొక్క MRPS TSను బలోపేతం చేయడానికి గ్రామాన MRPS జెండా ఎగరేయడానికి మేము ఈరోజు ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేసినాం। ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశానికి రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మల్లెపవు సీనన్న గారికి, రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు యాదయ్య గారికి, అదేవిధంగా జిల్లా అధ్యక్షులు కాళీ రమేష్, ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణన్న, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మన లక్ష్మణ గారికి, మరి శేఖరన్న గారికి, అదేవిధంగా రాజు, మరి నరేష్ గారికి, జగదీష్ గారికి, వీళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యమ బంధాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు మాదిగల ఓటు బ్యాంక్ ఎంత ఉందనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి గ్రామంలో మా మాదిగలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఓటు బ్యాంకును
అన్నీ కూడా సమకూర్చుకొని మా ఓటు బ్యాంకును మా ఓటు బ్యాంకు ద్వారానే వీళ్ళందరూ కూడా ప్రజాప్రతినిధులై ఈరోజు మా మీద పెత్తానం చెలాయిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఓటు బ్యాంకు ప్రతి ఒక్కరిది ఎంత ఉందనే ఉద్దేశంతో గ్రామాన మేము అందరం కూడా సర్వే చేయడానికి ఈరోజు ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు కేసీఆర్ గారు డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా మాదిగల వాటా ఎంత ఉందో శ్రీనన్న చెప్పినట్లు ఆ వాటా కేటాయించాలి. మరి అందులో భాగంగానే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఏవైతే లోన్లు ఉన్నాయో ఇప్పటి వరకు కూడా 6 సంవత్సరాల్లో 2 సార్లు వచ్చినాయి, మిగతా రాలేదు. కాబట్టి ఆ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్లు ఎస్సీ సప్లానింగ్ కూడా తొందరగా అమలు చేసినట్లయితే ఈ మాదిగలకు న్యాయం చేసినట్లు ఉంటుంది. जरचल्ला मुस्तखर में आज टाउन सदर मिनहाज की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में अक़लियती सीनियर रहनुमा ख्वाजा पाशा को ज़िले अक़लियती जनरल सेक्रेटरी मुक़र्रर करने के इस मौके पर PCC सेक्रेटरी रब्बानी नित्यानंदम बालवर्धन ने टाउन अक़लियती असामिया के तक़र्रुरी का कागज़ात हवाले किए। इस मौके पर नसीर NSUI मंडली सदर फ़हद और दीगर मौजूद थे। चरचले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अज़मत अली की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर नारायणपेट हरिचंदना दासरी IAS ने आज दफ्तर सब रजिस्ट्रार का अचानक दौरा करते हुए रियासत में आज से गैर ज़री जायदादों के कदीम तरीक़ेकार के ज़रिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। और इस मौके पर कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने सब रजिस्ट्रार नारायणपेट सूरज सिंह से गैर ज़री जायदादों के रजिस्ट्रेशन की दुश्वारियों के मुताल्लिक़ इस्तफसार करने पर सूरज सिंह ने बताया कि हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक LRS अराजियात के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। फिलवक्त मकानात, पुरानी अराजियात, तहरीरी फ़रोख्त की गई अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन का काम किया जाएगा। ప్రస్తుతానికి అందరికీ క్లారిటీ అయితే ఉంది ఏం చేయాలి అనేది. ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ అదేవిధంగా ప్రజలందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే హైకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం మళ్ళీ పాత పద్ధతిలోనే రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయో ముందు కార్డ్ సిస్టమ్లో అలాగే జరుగుతున్నాయి. సో అందరికీ మీరు కూడా తెలియజేయచ్చు. అది జియో రావాలండి, దాని క్లారిటీ కోసం జియో వచ్చాక మీ క్లారిటీ ఏం చేయాలి అనేది అప్రూవ్ లేఅవుట్ సార్ చేస్తాం. గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న LRS गाइडलाइंस వచ్చాక దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ABN चैनल पर क्रिक शो के जरिए ईसा मसीह के अकीदतमंदों के जज्बात को मजरूह करने पर जरचल्ला मुस्तकर के तहसीलदार दफ्तर के रूबरू यूनाइटेड क्रिश्चियन चर्च के रहनुमाओं ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। और इस मौके पर तहसीलदार लक्ष्मी नारायण को एक अर्जी पेश की गई। बाददा साबिक MPP नित्यानंदम और YG प्रीतम ने कहा कि ईसाई बरादरान के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर ABN चैनल फौरी तौर पर ईसाई बरादरी से माफ़ी मांगे और मुतालबा किया कि ABN चैनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चर्चले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अज़मत अली की रिपोर्ट।
जिला नारायणपेट मक्थल कार हादसे में 5 दिन की नौशा डॉक्टर अब्दुल खालिक मोहसिन का कल भूतपुर के यहाँ इंतकाल हुआ था। आज सुबह सरकारी दवाखाना महबूब नगर में रशीद साहब कॉरपोरेटर रामिया बौली की जेर निगरानी पोस्टमार्टम अमल में आया। बाद अज़ान नाश वर्षा के हवाले की गई। वाज़ेह है कि 2 महीने कबल मरहूम के वालिद और छोटे भाई का इंतकाल हुआ था। इस वाक़े के बाद सारा शहर बिला मजहब व मिलत सकते में देखा गया था। डॉक्टर मौसूफ खामोश मिजाज और रफ़क़ा में मकबूल माने जाते थे। डॉक्टर साहब ने इंसानी खिदमत के लिए तिब्बी मैदान में अपने लिए बतौर शरीक हयात का डॉक्टर का इंतखाब किया था। आज दोपहर मरहूम के घर पर मखमूम दिलों और अश्कबार आँखों के साथ रिश्तेदारों और दोस्त व अहबाब का एक जम्मे गफ़ीर डॉक्टर साहब के आखिरी दीदार के लिए उमड़ पड़ा। ऐलान के मुताबिक शहर की जामिया मस्जिद मक्थल में बाद नमाज असर नमाज जनाजा दादा अब्बास अली ने पढ़ाई। दुआ मौलाना अब्दुल कवी हुसामी ने की और तदफीन तकिया महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में आवाम व ख़ास की कसीर तादाद देखी गई। लवाकिन में वालिदा, अहलिया, दीगर 2 भाई के अलावा दादा अलहाज अब्बास अली साहब, चचा डॉक्टर मुनव्वर अली मौजूद हैं। मक्थल से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ रहमत अली की रिपोर्ट। भाइयों को हौसला अल्लाह ये मौका भी आपने देखा कि अल्लाह ताला जाके इनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई। अल्लाह दिल से अल्लाह दुआएं की करीम अल्लाह बुजुर्ग के दिल की दुआओं को अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह कबूल फरमा ले। हर तरह के खैर और आफियत के फैसले करो। इतना बड़ा मजमा आपके सामने भिखारी बनकर अल्लाह मग़फ़िरत की भीख मांग रहा है। अल्लाह इस घराने के लिए खैर और आफियत की भीख मांग रहा है। करीम अल्लाह अपने करम से फैसले फरमा दे, अपने करम से फैसले फरमा दे। अल्लाह अपने करम से रहम और आफियत के फैसले फरमा दे। अल्लाह तुम्हारी टूटी दुआओं। जरजला मुस्तक़र में आज टाउन सदर की हिदायत पर NSUI मंडली सदर फहद और शेखर की निगरानी में 50 तलबा ने NSUI में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर PCC सेक्रेटरी रब्बानी ने शमूलियत इख्तियार करने वाले अफराद को खांडवा डालकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर नसीर, क़य्यूम, इम्तियाज़, आफरीदी और दीगर मौजूद थे। जरजले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।